कीर्ति, कीर्ति। क्या हुआ वरुण जी, क्यों चिल्ला रहे हैं? ये अब कुछ ढंग का नाश्ता मिल सकता है क्या? इससे ढंग का और क्या नाश्ता चाहिए आपको? मतलब ऐसा कुछ जिससे पेट भरे, जैसे पराठा, सब्जी, ऐसा कुछ मिल जाता तो। इतना तेल मसाला खाना ना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है और पेट भी निकल आएगा बाहर। आपका सेहत का सोच के हम अच्छा खाना खिला रहे हैं आपको, हेल्दी खिला रहे हैं। चलिए खाइए, इसे खत्म करिए। अच्छा, शाम को ना खाने पे हमारे दोस्त आ रहे हैं। लेकिन इतनी जल्दी? अभी तो आए थे। हाँ, क्योंकि आपके प्यारे भाई अभय ने हमारी पार्टी खराब कर दी थी, याद होगा ना आपको। हमारे दोस्तों के सामने हमारी भी कोई इज्जत है। इस बार बिना आपके परिवार की मुसीबत के हम अपने दोस्तों को बुलाएंगे और उनकी अच्छे से खातिरदारी करेंगे। पर कीर्ति, अगले महीने बुला लेती ना, इतनी जल्दी फिर से? अब बाय द वे, तुम जा कर रही हो? वरुण जी, आप प्लीज अपना नाश्ता फटाफट फिनिश करिए और हमें मम्मी के यहाँ छोड़ के आइए। हम मम्मी के यहाँ जा रहे हैं। ओके। हमारे दोस्तों के आने से पहले दीदू का कुछ तो इंतजाम करना होगा ताकि वो दोबारा वापस मुड़ के हमारी जिंदगी में देखे ही ना। कुछ कहा गया तुमने? हाँ? नहीं, कुछ भी नहीं। हम तो बस ये कह रहे थे कि मम्मी से ना हमें बहुत जरूरी काम है, तो आप जल्दी थोड़ा कर लीजिएगा, हमें छोड़ के आइए। शाम से पहले हमें वो इम्पोर्टेंट काम निपटाना भी है ताकि कुछ बाकी ना रह जाए। वैसे भाभी, आपकी बहू कहाँ है? नजर नहीं आ रही। उसके दफ्तर जाने का समय हुआ है ना। महारानी साहिबा अपने मायके गई हैं। अरे अरे, मायके चली गई? ओह, वैसे भाभी आपको पता है नीचे ना कल जो कांड हुआ उसके बाद किसी ने कुछ खाया नहीं है और हमारे भूख के मारे ना बड़ा पेट दर्द हो रहा है। भाभी कुछ खाने के लिए दे दीजिए, बहुत भूख लगी है। ऋतु, बिस्किट पड़े हैं, खा लीजिए। नहीं, ये बिस्किट नहीं खाने हमें। भाभी, हमें ना गर्मा गर्म पकौड़े खाने हैं। ऋतु, ऐसा है ना, उसके लिए आप किचन में जाइए और वहां जो पड़ा है खा लीजिए, क्योंकि हम तो अभी कुछ नहीं बनाने वाले। हाँ ठीक है भाभी, कोई बात नहीं, हम इसी से काम चला लेंगे। वैसे भाभी, हम सोच रहे थे कि अगर अभय ठीक हो तो उसे उस रात की बात बता। कौन से पकोड़े खाने हैं आपको? ओ मेरी प्यारी भाभी, आपके प्यार में भिगोए हुए प्याज के पकोड़े गर्मा गर्म चटनी के साथ। अरे पकोड़े बना रही है ना, तो साथ में पालक और मिर्ची के भी बना दीजिए। हाय, ये लॉटरी हमारी पहले क्यों नहीं लगी? कीर्ति, कब सुधरोगी तुम? कितना समझाएं हम तुम्हें? हमें पता था आपको ना हमारा ही कसूर नजर आता है, कभी हमारी तकलीफ नहीं दिखती। ये नहीं दिखता कि वो लोग हमें कितना परेशान करते हैं। सही वक्त पे ना हम निकल गए मम्मी, दीदू फंस गई है वहां पे। बस फंस गई मतलब? आप दीदू को जानते हो ना कि वो कैसी है। उन्हें कोई कितना भी परेशान करे, जहर पी लेंगी और कुछ नहीं बोलेंगी। वहां पे ना उनके साथ बहुत बुरा होता है। कुछ भी मत बोलो, कुछ नहीं हुआ श्रद्धा को, वो बहुत खुश है वहां पर, मुझे खुद उसने बताया। उन्होंने बोला और आपने मान लिया? आपने नहीं देखा है दीदू के वो पति अभय त्रिपाठी, वो कैसा करता है दीदू के साथ, कितना बुरा भला बोल देता है सबके सामने। और उनकी सास, वो तो मानो दीदू को नौकरानी ही मानती है, जब देखो घर के काम ही कराती रहती है। बेचारी दीदू सुबह ऑफिस का काम करती है, रात पे आके घर का काम करती है। कोई नहीं उनको सहारा देने वाला मम्मी।
हे मम्मी, कीर्ति तू यहाँ बैठे बैठे क्या मुंह ताक रही है? ये भी नहीं हुआ ना कि जरा सा मम्मी के लिए एक गिलास पानी लेकर आ जाए? अब मैं ठीक हूँ श्रद्धा। क्यों? उसके लिए आप है ना। वैसे भी हम नालायक बेटी के नाम से मशहूर हैं, तो आप करिए ना। मम्मी, हम जा रहे हैं। हमारे घर में कुछ बहुत इम्पोर्टेंट मेहमान आने वाले, तैयारियां करनी है। बाय। अब मम्मी और दीदू दोनों एक दूसरे की परेशानियां सुलटाते रहेंगी और हम अपना जबरदस्त जश्न मनाएंगे। कीर्ति मेरी बात तो सुन। कीर्ति मम्मी, आप बस 2 मिनट यहाँ बैठिए। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गरम गरम और बहुत ही हल्का सूप। श्रद्धा, घर पे सब ठीक तो है ना? क्यों, क्या हुआ? कीर्ति की हरकतों की वजह से हमने सोचा आप जरा भी टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है। और कीर्ति की हरकतों की तो बस समझिए कि हम सबको आदत ही हो गई है। वो तो ठीक है बेटा, इतना बड़ा परिवार है और तुम दोनों एक ही घर में हो। हमें लगता है कि कीर्ति की हरकतों की वजह से कहीं ना कहीं वो उसका गुस्सा तुम पर भी तो निकाल देते होंगे। मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मम्मी जी, पापा जी, अभय सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं मुझे। उन्हें मुझे कीर्ति की तरह बात बात पर टोकने की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत ख्याल रखते हैं वो लोग मेरा। आपने अपनी सुबह की दवाई ली? अभी तक नहीं। क्या है ये मम्मी, मैं भी दवाई लेकर आती हूँ। ये सूप पकड़िए। इसे दवाई लाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? श्रद्धा, अगर दुनिया भर की आग बुझा ली हो ना, तो थोड़ा अपने घर की जिम्मेदारियों पे भी ध्यान दे दिया करो। और हाँ, हर बार तुम्हें समय पे आने के लिए हमें याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हाँ, ये सुबह की दवाई क्या हो गया? आप खड़ी हो गई, अचानक से परेशान लग रही हैं आप। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तुम भी ऑफिस जाओ बेटा, लेट हो जाओगी। जाओ। अच्छा, पहले ये दवाइयाँ खा लीजिए। श्रद्धा, अगर अभय जी और उसके परिवार वाले तुम पर इतना भरोसा करते हैं तो तुम्हें उनके वक्त की इज्जत करना चाहिए। जाओ, मैं दवा खा लूंगी, तुम जाओ। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, लेकिन प्लीज आप दवाई ले लीजिएगा टाइम पे और ये सूप खत्म कर लीजिएगा। हाँ बाबा, कर। तुम जाओ, अपना ख्याल रखना। हाँ, और आप भी।
कीर्ति, कीर्ति, आज ऑफिस में बहुत काम, थक गया हूँ। कुछ चाय पानी तो पिला दो। हम आपसे नाराज हैं और आपको चाय पानी की पड़ी है। आपने हमारा नया ड्रेस देखा ही नहीं। हाँ वाकई बहुत अच्छी ड्रेस है। अब एक कप चाय मिलेगी प्लीज। वरुण जी, इतने तैयार होके इतनी अच्छी ड्रेस पहन के हम किचन में जाएं, हमारा ड्रेस नहीं खराब हो जाएगा? हम नहीं बना रहे चाय, और चाय पीने की क्या जरूरत है? तैयार होना, हमारे दोस्त आ रहे हैं। चलिए उठिए, उठिए चलिए। पर कीर्ति, पर वर कुछ नहीं वरुण जी, जल्दी से तैयार हो जाइए, हमारे दोस्त आ ही रहे होंगे। और वैसे भी आज की दावत ना बहुत शानदार होने वाली है। आप अभी भी यहीं खड़े हैं, कभी भी आ जाएंगे वो लोग। चलिए जाइए जाइए, तैयार होइए, चलिए जाइए। अच्छा वरुण जी, ये बैग तो ले जाइए, यहीं पड़ा रहेगा, लेके जाइए। हाँ सॉरी।